हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सभी? सब बढ़िया होंगे, उम्मीद है। आप सबका स्वागत है मैथ्स बाय विकास सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। मॉक टेस्ट चले हुए बेटा अपने सीटी हरियाणा के डी ग्रुप वाले और दिल्ली पुलिस वाले साथ साथ में मैंने चलवा रखे हैं आपके लिए, ठीक है। और अपनी एक मेगा मैराथन भी आने को है, तो उसके लिए भी आप थोड़ा सा सब्र और वेट रखिए भाई, बहुत जल्दी आपके पास वो आएगी अपने चैनल के ऊपर। 31 क्वेश्चन की सीरीज है बेटा, सेट है पूरा। करते हैं इसको स्टार्ट। साथ में नोटबुक पेन जरूर लेके बैठें, ठीक है। अपने क्वेश्चन को साथ साथ लगाना है, नोटबुक पेन जरूर लेके बैठना है। और वीडियो अच्छी लगे तो भाई इसको शेयर वेयर कर देना है। पहले नंबर पे लिख रखा है कि एक्स का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर 51 के बराबर है, 51 के बराबर है। तुमसे एक्स की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब पूछना चाह रहा है, ठीक है। हमें ये पता है ना कि जब भी हमारे पास अगर x प्लस में 1/x की वैल्यू a हो तो हमें x का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर अगर निकालना हो तो हम क्या करते हैं, a का स्क्वायर माइनस में 2 हम कर लेते हैं। ये काम हम कर लेते हैं, ठीक है। इतना काम हमने किया होगा। यहाँ पे हमारे पास ये काम करने के बाद 51 आया होगा। क्या आया होगा हमारे पास? 51 आया होगा। ये वाला काम अगर हमने किया, और अगर यहाँ पे x माइनस 1/x हो लड्डू, तो ये किसके बराबर आएगा? a का स्क्वायर प्लस में 2 के बराबर। अगर इस मतलब ये अगर a के बराबर रहा हो, अगर ये a के बराबर रहा हो और हमें निकालना हो x का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा फिर a का स्क्वायर प्लस में 2 के बराबर। ये दोनों आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज कर। पहला इक्वेशन बहुत बढ़िया है। अगर आप इससे ये बना रहे हो तो आपको ये वापस ले जाना पड़ेगा। मेरे को पता है कि देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, एग्जामिनर ने x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब पूछा है। यानी कि पहले मेरे से क्या निकलवाना चाह रहा है? x माइनस 1/x निकलवाना चाह रहा है, x माइनस 1/x निकलवाना चाह रहा है। अगर यहां से यहां पे आने के टाइम प्लस का 2 हुआ था तो वापिस जाने के टाइम माइनस का 2 हो जाएगा। यानी कि 51 में से मैं माइनस का 2 कर दूंगा 49, और इसका मैं रूट बना दूंगा तो a आ जाएगा। यानी कि x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। एक बार फिर बहुत आराम से मैं तुम्हें इस चीज को बताता हूं बेटा। अगर मैं वैल्यू को प्लस से प्लस में ला रहा था, मेरा साइन माइनस आने लग रहा था, ठीक है। इसके ऊपर मैं पूरी कंप्लीट वीडियो भी बनाऊंगा कि किस प्रकार से होगा। अगर मैं प्लस से प्लस ला रहा था तो मैं क्या कर रहा था, इधर माइनस का साइन में करने लग रहा था। अगर मैं माइनस से प्लस लेके आया तो मेरा प्लस का 2 बन गया। यहाँ पे मेरे को आंसर चाहिए x की क्यूब माइनस 1/x, इसीलिए मैं इसको किस में लेके गया हूं, x माइनस 1/x में लेके गया हूं, जो कि किसके बराबर आ गया? 7 के बराबर। और अब हमें पता है कि अगर x माइनस 1/x a के बराबर हो तो x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब जो वैल्यू होगी a की क्यूब प्लस में 3a के बराबर हो जाएगी। यहाँ पे माइनस नहीं हुआ है, यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस से माइनस क्या आ जाएगा? प्लस के बराबर ये वैल्यू आ जाएगी। यानी कि 7 की क्यूब किसके बराबर है? 343 प्लस में 7 3 जा 21, तो कितना आ गया भाई? 3 और 1 4, 6 3, यानी कि 364 मेरा क्या आ जाएगा? आंसर बी ऑप्शन मेरा आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, क्या बन जाएगा? बी ऑप्शन मेरा आंसर बन जाएगा। तुम्हें सिर्फ यहाँ पे ये चीज चेक करनी थी कि ये प्लस माइनस से प्लस में किस प्रकार जाएगा, तो साइन का तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ द 7 डिजिट नंबर 56x34y4 इज डिविजिबल बाई 72, अगर ये नंबर 72 से डिवाइड होता है, अगर ये नंबर 72 से डिवाइड होता है दोस्त, तो क्या कहानी चाह रहा है तुमसे करनी? ध्यान से देखिए भाई। 6x34y4 ये अगर 72 से होता तो ये पक्की बात है कि 8 से भी होगा और ये किससे होगा? 9 से भी होगा। यानी कि एग्जामिनर का मेन कारण तुमसे क्या है? 8 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल पूछने का है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि पीछे वाली जो 3 डिजिट हैं ये डिवाइड होनी चाहिए 8 से। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि पीछे वाली जो 3 डिजिट हैं ये डिवाइड होनी चाहिए 8 से। अगर मैं, और सबसे छोटी वैल्यू कह रहा है, देखो अगर मैं 0 रखूंगा तो 8 पंजे 40, लेकिन ये नहीं कटेगा भाई, ठीक है। अगर मैं 1 रखूंगा तो 1 पे उधर जाने के बाद 14 नहीं कटेगा। 2 रखूंगा तो बात बन रही है, 2 यहां से बचेगा, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। अरे 2 रख के देखो, 8 की y की वैल्यू को 2 रख के देखोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 4 2 4, और इसको 8 से करोगे, 8 पंजे 40, 8 तिया 24, कट रहा है बिल्कुल प्रॉपरली, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई, ठीक है। अब बात आ गई 9 के डिविजिबल रूल की। 9 का डिविजिबल रूल 3 की तरह होता है बिल्कुल। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि भाई इन सब का सम 5 और 6 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, 20 और 4
24। इन सबका जो सम है वो 9 से कटता हुआ, 24 तो 9 से नहीं कट रहा, 25 भी नहीं कट रहा, 26 भी नहीं कट रहा, 27 कट रहा है। यानी कि कितना ऐड करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा। x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 2 और इन दोनों का सम किसके बराबर आ गया, 5 के। यानी कि मेरा आंसर कौन सा हो गया भाई, ऑप्शन नंबर सी। ये मेरी x प्लस में y की वैल्यू इसने पूछी थी तो मैंने निकाल दी कि 5 मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई है दोस्त, क्या करवाया गया है तुमसे, 8 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 8 का डिविजिबिलिटी रूल याद रखना, पीछे की 3 डिजिट को देखता है कि ये कटेंगे या नहीं कटेंगे, और 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि पूरे नंबर को चेक करो कि वो 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, उनका सम 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। किसी बैग के अंदर 5 रेड बॉल हैं और सम ब्लू बॉल, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ रेड बॉल। ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी कह रहा है कि जितनी प्रोबेबिलिटी आप ब्लू बॉल्स की निकालने की कह रहे हो, ठीक है, एक बैग के अंदर 5 रेड बॉल हैं और कुछ ब्लू बॉल्स हैं, यहां पे दिखाई ठीक दे रहा होगा इसके अंदर। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ रेड बॉल। देखो एक चीज सीधी सी है, मैं अगर तुम्हें कहूं कि भाई मेरे पास है ना किसी चीज को आने की संभावना दुगनी है, तो ये बात भी सत्य है कि वो चीज दुगनी रहेगी मेरे पास, तो मैं सीधा आंसर लगा सकता हूं 5 की बजाय 10। मैं तुम्हें एक बार करके दिखाता हूं, एक चीज समझना ध्यान से। अगर ये कह रहा है कि भाई रेड बॉल 5 रही है, रेड बॉल 5 रही हैं, और मैं तुम्हें कह रहा हूं कि भाई जो ब्लू बॉल्स हैं वो इसके दुगनी रही होंगी, इसीलिए प्रोबेबिलिटी, इसीलिए संभावना भी दुगने की है, यानी कि 10 रही होंगी। तो इसको प्रूव भी करते हैं एक बार देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी रेड बॉल के आने की कितनी होगी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है बेटा जो चीज तुम्हें चाहिए और टोटल आउटकम में से चाहिए, यानी कि 5 बॉल की 15 बॉल में से आने की जो प्रोबेबिलिटी है किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है। अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स, और ये किसके बराबर है, 10/15 यानी कि 2/3। क्या ये इसका दोगुना आ रहा है, क्या 1/3 का दुगुना आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यही इसको चाहिए था। तो कभी भी अगर तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन आए कि प्रोबेबिलिटी 3 गुना चाह रहा है, 4 गुना चाह रहा है, तो वो नंबर को ही बढ़वाना चाह रहा है, और तभी दुगुनी आई होंगे अगर वो दुगुनी नंबर रहे होंगे वहां पे। एक बढ़िया क्वेश्चन था और एक बढ़िया चीज हमने यहाँ से देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, अखिल राइड फर्स्ट 12 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर, फर्दर 6 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड निकलवाना चाह रहा है तुमसे। बच्चों को जब जब एवरेज स्पीड निकालने में दिक्कत आती है, जब जब उनका जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं होता है। इस चीज़ को मैं बहुत बढ़िया से जानता हूँ, ऑफलाइन में भी ये चीज़ मेरे सामने आती है, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो यहाँ पे भी ये चीज़ मेरे सामने आएगी। एक बात बस हमें सिंपल एक बात का पता होना चाहिए कि जो मेरी एवरेज स्पीड होगी वो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम के बराबर आएगी। जो भी मेरी एवरेज स्पीड होगी वो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम के बराबर आने वाली चीज है। टोटल डिस्टेंस तो मेरे पास है, पहले 12 किलोमीटर एक बार और अगले 6 किलोमीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस तो आ गया मेरे पास 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर। ये चीज तो मेरे पास आ गई है, लेकिन तुमसे स्पीड टोटल टाइम निकलवाना चाह रहा है। अगर कोई बंदा 12 किलोमीटर जा रहा है और स्पीड निकालने के लिए मैं पहले वाले की स्पीड, यहाँ स्पीड दे रखी है तो पहले वाले का मैं टाइम निकालता हूँ। टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन में स्पीड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कितने किलोमीटर गया है और किस स्पीड से गया है वो। तो भाई 12 किलोमीटर गया है और स्पीड रही है उसकी 16 किलोमीटर पर आवर की। तो यहां से टाइम कितना निकल गया, 4 × 12 4 × 16, यानी कि 3/4 आवर। ये पहले बार के द्वारा लिया गया समय था। अगली बार कितना समय लिया है, ये टाइम 1 मान लेता हूं, ये टाइम 2 मान लेता हूं मैं। अगली बार गया 6 किलोमीटर और स्पीड रही है उसकी 20 किलोमीटर पर आवर, तो 3 और 10 यानी कि 3/10, यानी कि 3/10 आवर। अब मेरे को क्या चाहिए, टोटल टाइम, यानी कि इन दोनों का सम मांग रहा है वो यहाँ पे, तो 3/4 प्लस में 3/10 ये वाली चीज हो जाएगी। एलसीएम बेटा 20 के बराबर आ जाएगा, 5 से यानी कि 15 और प्लस में कितना आएगा मेरे 6, तो 21/20 आवर। ये टोटल टाइम आ गया, इन दोनों के द्वारा लिया गया। ठीक है, इन दोनों के द्वारा लिया गया कुल समय मेरे पास ये आ गया। टोटल डिस्टेंस मेरे पास ये हो गया, टोटल टाइम भी मेरे पास आ गया 21/20। 21 और 20 चला जाएगा बेटा ऊपर, 20 चला जाएगा ऊपर। 3 से बाई 6 बार और 3 से 7 बार, आगे नहीं कटेंगे। 120/7 किलोमीटर पर आवर, 120/7 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर आवर। एक ही ऑप्शन के नीचे 7 दिखाई दे रहा है मेरे को, 17 × 1/7 के बराबर। ठीक है, ये मेरी स्पीड रही होगी, ये मैंने बना दिया है। फिर कह रहा हूं बेटा एवरेज स्पीड निकालने में जब जब दिक्कत आएगी, जब जब तुम्हें डिस्टेंस बराबर नहीं दे रखा होगा, नहीं तो अगर डिस्टेंस बराबर हो तो हमें एवरेज स्पीड निकालना बिल्कुल आता है।
2s1 इंटू s2 अपॉन में s1 प्लस में s2, यानी कि दोनों स्पीड की मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय में दोनों स्पीड का एडिशन इनटू में 2, ये मेरी एवरेज स्पीड निकलवा लेता है। ये जब होता है जब डिस्टेंस बराबर होता है, वरना हमें ये यूज करना होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। बहुत पूछा जा रहा है आजकल ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। किसी टैंक को 4 घंटे के अंदर भरा गया 3 पाइप के द्वारा। ए बी सी 3 पाइप दे रखे, द पाइप सी इज ट्वाइस फास्ट एज बी। जो सी पाइप है वो बी का 2 गुना है और जो बी है वो ए का 3 गुना है, और तीनों मिलके 4 घंटे में भर देते हैं। ठीक है, तीनों के तीनों मिलके 4 घंटे के अंदर इस पाइप को भर देते हैं। मैं छोटा कर देता हूं भाई इसको और फिर तुम्हें सोल्व करवाता हूं यहाँ पे। ठीक है, वैसे इस साइड अपना आराम से सोल्व कर दे रहा हूं, दिखाई दे रहा होगा बढ़िया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 3 पाइप है बेटा, ए पाइप है, बी पाइप है और सी पाइप है। 3 पाइप है और तीनों मिलके 4 घंटे में टैंक को पूरा पूरा भर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों भर के। अब देखिए क्या कह रहा है, पाइप सी इज ट्वाइस एज बी। जो सी पाइप है ये बी का 2 गुना, यानी कि अगर ये 1 यूनिट काम करता है तो ये 2 यूनिट काम कर लेगा। अरे इतनी बात है ना, अगर ये 1 काम करता है तो ये 2 काम कर लेगा, यानी कि 1:2 के अंदर ये दोनों काम कर रहे हैं। बी और सी की बात कर रहा हूं मैं। अगली बार का है कि पाइप बी इज थ्राइस एज फास्ट एज ए, यानी कि अगर एक ए काम करता है तो ये काम करेगा 3। यही बात हुई भाई, है ना, यही बात हुई। यानी कि ए और बी की रेशो किसके बराबर आ गई, 1:3 के बराबर आ गई। कि जो मेरा बी है वो 3 गुना है ए का और इसका भी 2 गुना है ए का। अगर मैं इनका इक्विवेलेंट रेशियो बनाने लग जाऊं, यहां पे बी 1 यूनिट है और यहां पे बी 3 यूनिट है, बी तो सेम काम करेगा, यानी कि इस ऊपर वाले की पूरे की 3 से मल्टीप्लाई, तो ए रेशियो बी रेशियो सी मेरे को मिल जाएगा 1:3:6 यूनिट के बराबर। ये क्या आ गया, इन तीनों का परफेक्ट रेशियो आ गया। जैसा इसने बोला, देखो ये इसका 2 गुना है, बिल्कुल है, क्या ये इसका 3 गुना है, बिल्कुल है, यानी कि इन तीनों का इक्विवेलेंट रेशियो आ गया। मैंने इन तीनों का काम देखा, 10 यूनिट काम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं 1 घंटे के अंदर, और काम किया है 4 घंटे। कितने घंटे किया भाई, 4 घंटे, यानी कि टोटल काम कितना है, 40 यूनिट के बराबर है। टोटल काम कितना है, 40 यूनिट के बराबर है। 1 और 3 4, 4 और 6 10, 10 यूनिट काम कर रहे हैं 1 घंटे के अंदर, तो 4 घंटे के अंदर 40 यूनिट काम कर लेंगे। पूछा क्या हमसे कि बताइए कि ए अकेला एक टैंक को भरने में कितना समय लेगा। ए तो 1 यूनिट काम करता है, कितना काम करता है, 1 यूनिट, तो 40 यूनिट काम करने के लिए कितने घंटे लगेंगे, 40 ही घंटे लग जाएंगे, 40 आवर। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर बन जाएगा। बताइए भाई, मजा आया कि नहीं आया। कॉन्सेप्ट देखिए, किसी प्रकार से मैंने तुम्हें कोई भी फ्रैक्शनल एलसीएम कुछ यूज नहीं करवाया है, सिर्फ मैंने तुमसे रेशियो बनवाया सिंपली। और रेशियो बनवाने का कारण क्या था कि इन तीनों का कंपैरिजन मैं करके देख रहा हूं, किस कंपैरिजन में ये लोग काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, कितने 3 डिजिट के नंबर हैं जो कि पॉसिबल हैं, यानी कि 3 डिजिट के तुम टोटल नंबर कितने लिख सकते हो, ईमानदारी के साथ लिखें, बताएं क्या आपको ये क्वेश्चन भी आया। और कोई भी एग्जाम हो, ये हल्के लगने वाले क्वेश्चन अक्सर तुम्हारे नंबर काट लेते हैं भाई। ये जितने भी तुम्हें नंबर ऐसे लगते हैं ना कि जो बहुत हल्के नंबर हैं, ये तुम्हारे नंबर काट लेते हैं, इस चीज को याद रखना। 3 डिजिट के नेचुरल नंबर पॉसिबल हैं। कभी भी अगर तुम्हारे पास ऐसा नंबर आए, सुनो ध्यान से, पहले मैं तुम्हें सिखाता हूँ कॉन्सेप्ट और फिर तुम्हें सिखाऊंगा गजब बात यहाँ पे, कि कभी भी अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन आए, 5 डिजिट का पूछे, 6 डिजिट का पूछे, 7 डिजिट का पूछे, आप उसको चुटकियों में निकाल दोगे। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे। 3 डिजिट का सबसे पहला नंबर होगा 100 के बराबर। किसके बराबर होगा भाई, 100 के बराबर ये नंबर आएगा, 100 के बराबर। और लास्ट नंबर होगा 999 के बराबर, 999 के बराबर ये आएगा। इनका डिफरेंस अगर आप चेक करोगे तो 899 के बराबर आएगा, यानी कि 899 डिजिट तुम्हें लग रही होंगी। लेकिन प्लस का 1 क्यों करते हैं हम, क्योंकि ये दोनों भी इंक्लूड हैं। कभी भी अगर तुम्हारे पास बिटवीन जैसा शब्द आए तो आप नहीं करोगे, अगर तुम्हारे पास ये दोनों इंक्लूड आए तो प्लस का 1, यानी कि टोटल डिजिट किसके बराबर आएंगी, 900 के बराबर। ये तो तय है कि मेरा आंसर कितना आएगा, 900 आएगा। ये तो तय है कि मेरा आंसर 900 आएगा। लेकिन हमारे वाली बात, ये तो मैंने तुम्हें पूरी चीज बता दी कि इस प्रकार से निकालनी। कभी भी तुमसे जितनी डिजिट पूछी जा रही है, 1 9 लिखो और पीछे जितनी भी 0 है लगा दो, बन गई 3 डिजिट, यही मेरा आंसर। मान के चलो तुमसे पूछा गया तो 4 डिजिट के नंबर, 1 9 लिखो, 1 2 3 इतने ही होंगे। तुमसे पूछा गया 5 डिजिट के नंबर, 1
1 2 3 4 इतने ही होंगे। लो भाई बन गई कहानी, बात समझ में आई। यानी कि 9 लिख के एक और आगे जितनी भी डिजिट बनवाना चाह रहा है तुम आगे क्या लगा दोगे, 0 लगा दोगे, यही तुम्हारा आंसर। तो इसका आंसर 900 के बराबर बन जाएगा। ये देखिए भाई, कीजिए क्वेश्चन। आसान सा लगने वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में नंबर काटने की संभावना ज़्यादा रखता है बजाय कि मुश्किल लगने वाले क्वेश्चन के। इधर दे रखा है 1000 की पावर 9 के बराबर, 1000 की पावर 9, और इधर दे रखा है भाई 10 की पावर 24 के बराबर। ठीक है, इतनी वाली चीज़ यहाँ पे दे रखी है। देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 3, बिल्कुल लिख सकता हूँ, और इसकी पावर 9 डिवाइड बाई 10 की पावर 24। मैंने बेस सेम बनाया, बाकी कुछ नहीं किया। अगर मेरे पास ये कंडीशन होती है ए की m और इसकी n, तो हम बना देते हैं ए की mn के बराबर, और 9 और 3 अगर बनाऊंगा तो 10 की पावर 27 आ रही है, और डिवाइड बाई में 10 की पावर 24। अगर 27 पावर में से 24 पावर में निकाल दूँ तो मेरी कितनी बन जाएगी, 10 की पावर 3 बन जाएगी, और 10 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 1000 के बराबर, यानी कि ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, ऐसा क्वेश्चन जो, और मैं फिर मानता हूँ मेरा पर्सनली पढ़ाने का एक्सपीरियंस ये कहता है कि ऑफलाइन सेंटर में कभी भी मैं ये चीज़ महसूस करता हूँ, बहुत आसान दिखने वाला क्वेश्चन जो होता है वो बच्चे से अक्सर नंबर छीन लाता है। बच्चा जल्दबाजी में और कॉन्फिडेंस में इसको गलत करके आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। देखिए भाई 16 घोड़े 16 हॉर्स कैन कंज्यूम अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ कॉर्न इन 35 डेज। कोई क्वांटिटी दे रखी है। इन हाउ मेनी डेज वुड द सेम क्वांटिटी बी कंज्यूम्ड बाय 40 हॉर्सेज। या तो इसके लिए प्रोपोर्शन मेथड यूज कर लीजिए आप, या फिर एमडीएच यूज कर लीजिए। सेम है तो कोई दिक्कत नहीं आई। एमडीएच के अंदर हम क्या करते हैं, अब यहाँ मैन तो है नहीं, कहीं तुम लिखोगे सर मैन लिख दिया आपने, लेकिन हमें याद रखने का बस एक तरीका है कि M1D1H1 बराबर होता है M2D2H2। और ये किस कंडीशन में बराबर होता है, जब काम बराबर दे रखे हो। काम बराबर ही तो है, बराबर क्वांटिटी की कौन खानी है उनको। तो कितने घोड़े हैं भाई, 16। कितने दिन में कंज्यूम कर लेते हैं, 35 डेज के अंदर। ये बराबर रहेगा 16 इंटू 35 किसके बराबर रहेगा, 40 इंटू में दिन तुम्हें निकालने हैं, तो दिन निकाल दो। 16 इंटू 35 अपोन में 40, इसकी वैल्यू डी के बराबर आएगी। 8 से 2 बार, 8 से 5 बार, 5 से 7 बार, यानी कि दिन आ गए 14 डेज मेरा आंसर रहा होगा ऑप्शन नंबर ए के बराबर। ठीक है भाई, तो हमने सिंपली इसको निकाल दिया, ये वाली चीज़ आ गई। इतनी सी बात मेरे पास हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्टूडेंट ने किसी फिगर को 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया रेदर देन 5/3। व्हाट इज द परसेंट एरर इन द कैलकुलेशन। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इस प्रकार से चलने लग रहा है। थोड़ा सा इसको मैं कर देता हूँ एडजस्ट। ये देखिए, तो कह रहा है कि एक बच्चे ने 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, करना था 5/3 से। अब ये क्वेश्चन अमूमन बच्चा गलत वहां पे करता है, उसको ये पता नहीं होता कि इन दोनों में से गलत कौन है, 3/5 गलत है या 5/3 गलत है ना। अमूमन गलती वहां पे करता है। देखो रेदर देन किसके साथ चिपका हुआ है, 5/3 के साथ। मैंने बता रखे हैं ये दो शब्द, एक तो इंस्टेड ऑफ और एक रेदर देन, ये दोनों शब्द जिसके साथ भी चिप रखे होंगे वो सही आंसर होगा। तो यहाँ पे दो केस बनते हैं, एक तो पहले बार, और मैंने बता रखा है बेटा ये जो दोनों का तुम्हें डिनोमिनेटर है, इन दोनों का कोई भी मल्टीपल उठा के एक वो नंबर मान लिया करो कि ये नंबर रहा होगा। मैंने मान लिया कि लेट द नंबर इज 15, वो नंबर कौन सा रहा होगा, 15। तो 15 में 3/5 अगर आप कर रहे हो तो कितने के बराबर आ रहा है भाई, 9 के बराबर आ रहा है। 9 के बराबर ये नंबर मेरे पास आने लग रहा है। ठीक है, 9 के बराबर ये मेरे पास आने लग रहा है। इसमें कैंसिल करना होगा ना। ये मेरे पास किसके बराबर आ रहा है, 9 के बराबर ये नंबर मेरे पास आ रहा है, रेदर देन 5/3। ठीक है, और अगली बार जब मैं करूंगा 15 की मल्टीप्लाई तो मैं किसके साथ कर दूंगा, 5/3 के साथ कर दूंगा। तो 5 से 5 बार, और ये मेरा कितना आ गया, 25 बार। यानी कि उसका जो सोल्यूशन था वो किसके बराबर आना चाहिए था भाई, किसके बराबर आना चाहिए था, उसका सोल्यूशन 25 के बराबर आना चाहिए था। ये वाली चीज मेरे पास होगी। अब मेरे पास ये रॉन्ग आंसर है, ये क्या है, रॉन्ग आंसर है, और ये मेरे पास क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, यानी कि आपको निकालना था 25, आपने निकाल दिया 9। आपने मल्टीप्लाई कर रही थी 5/3 से, आपने मल्टीप्लाई कर दी 3/5 के साथ। आप मेरे को ये बताइए कितने का एरर आ गया भाई, 25 से 9 पर जाने पे 16 का एरर आ गया, बिल्कुल आ गया। किस पे आ गया, एरर हमेशा सही पे आता है। गलत एरर पे एरर पूछे वो एक अलग बात है, सीजल का मेंस कई बार ऐसे काम करवा लेता है, लेकिन यहाँ पे एरर किस पे आया है, 25 पे, और इनटू में हम कर देंगे 100। 25 से 4 भाई 16 चौके 64, 64% मेरा क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 64%। 69 लिख रखा है, ये 64 आ जाएगा भाई।
64% कर लेना दोस्त इसको, ठीक है। 64% मेरा क्या आ रहा है, आंसर आने लग रहा है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन एग्जाम के अंदर आपको देखने में मिल सकता है, ये कोई इस प्रकार से दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मोबाइल के मार्क प्राइस को 25% अबोव लिखा गया, 25% क्या लिखा गया, अबोव लिखा गया इट्स कॉस्ट प्राइस। किसी मोबाइल फोन का जो रेट था वो 25% अबोव लिख दिया गया उसके सीपी से। अब कह रहा है कि कितना डिस्काउंट देना चाहिए कि प्रॉफिट हो जाए 10% का। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाए, 10% का। ध्यान से सुनना भाई, मैं मान लेता हूं कि उस मोबाइल का जो सीपी होगा वो 100 रुपए के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, 100 रुपए, 100 रुपए के बराबर वो आएगा। मार्क प्राइस अगर उसका कॉस्ट प्राइस बेटा 100 के बराबर रहा है तो मार्क प्राइस 125 के बराबर हो जाएगा, 125 के बराबर हो जाएगा। 25% अबाउ लिख दिया, ये मैंने कर दिया। अब ध्यान से सुने, कह रहा है कि कितना डिस्काउंट दे कि उसका जो प्रॉफिट है वो 10% हो, यानी कि इसकी जो इच्छा है ना, वो एसपी इसका जो सामान बेचने की इच्छा है वो कितनी है, 110 रुपए के बराबर है। बस क्वेश्चन खत्म। ध्यान से सुनना, 100 रुपए का उसने क्या किया, इस सामान को मार्क कॉस्ट प्राइस ले लिया। 100 का सामान था, 125 रुपए का स्टिकर चिपका दिया और सामान को बेचना चाह रहा है 110 रुपए में, क्योंकि प्रॉफिट किसके ऊपर होगा, सीपी के ऊपर। मार्क प्राइस पे तो सिर्फ डिस्काउंट होता है, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर होगा, तो 110 के ऊपर ये काम बन जाएगा। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो कितने रुपए के बराबर आएगा, 15 रुपए के। कितने के बराबर आएगा दोस्त, 15 रुपए के। तो 15 रुपए का डिस्काउंट दिया है, किस पे दिया है, 125 पे दिया है, और गुने में क्या कर दूंगा भाई, 100 कर दूंगा मैं। 25 पंजे 25, 125, 25 का 100 और 5 से भाई 3 पार, यानी कि 12% का क्या दिया गया है, डिस्काउंट दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर आ गया। 12% का क्या दिया गया, डिस्काउंट। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, आप इस क्वेश्चन को जरूर स्क्रीनशॉट लेके रखना। मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर तुम्हें समझा दे रहा हूँ मैं, एक सामान को उसके कॉस्ट प्राइस से 25% बड़े का स्टिकर चिपका दिया गया 125 रुपये का। तो अगर ऐसा था और बेचना चाह रहा है 110 रुपये का, कई बार दुकानदार भी ऐसा काम करता है, सामान तुम्हें ज़्यादा का बता देता है कि मैं इतने का। उसे पता है कि सामने वाला जो कस्टमर है वो कुछ बार्गेनिंग करेगा, कुछ पैसों को तुड़वाने की कोशिश करेगा, तो ये वाला काम वो जरूर कर देगा। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए भाई, इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर ₹1 फॉर 1 मंथ एंड 1 पैसा देन द रेट % पर एनम। भाई ऐसा का क्वेश्चन है। जो बच्चे वीडियो के ऊपर नए आए हैं मैं उनको बता देता हूँ, हमने अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जो हमारे 20-25 दिन पीछे वाले गए हैं, हमने पूरा परसेंटेज यहाँ पे करवा दिया है, प्रॉफिट लॉस यहाँ पे करवा दिया है, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे करवा दिया है। साथ साथ मैंने 10 दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट लगवा दिए हैं यहाँ पे। हरियाणा सीटी के लगभग 8-9 मॉक टेस्ट हो गए हैं, 8-9 मॉक टेस्ट और लगवा दूंगा और एक मैराथन और लगवा दूंगा वहाँ पे। और ये कंफर्म बात है कि आपका पेपर उन्हीं में से बनना है, उन्हीं क्वेश्चन के इर्द गिर्द आपकी जो है ना पेपर के अंदर देखने को आपको मिलेंगे। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने करवा रखा है सिंपल इंटरेस्ट की मेरी वीडियो के अंदर। क्या कहना चाह रहा है, 1 रुपये पर 1 महीने का साधारण ब्याज 1 पैसा है, तो 1 रुपये के ऊपर 1 महीने का 1 मंथ का जो एसआई है वो किसके बराबर है, 1 पैसे के बराबर है। भाई या तो इसे भी पैसा बना लो या इसे रुपया बना लो, यूनिट सेम कर लो आप। 1 रुपये को मैं लिख सकता हूं 100 पैसा, 100 पैसा, यानी कि एक्चुअल कहानी 100 पैसे की है। अगर 1 महीने में 1 पैसा पा रहा है तो 12 महीने में कितना पा लेगा, 12 पैसा। अरे सही बात है कि। अब आप कहोगे सर 12 महीने क्यों बना, क्योंकि इसने रेट पर एनम की पूछी है, प्रति वर्ष वाली रेट पूछी है, यानी कि साल के अंदर, और साल के अंदर तो महीने 12 होंगे, यानी कि 100 पैसे पे कितने पैसे कमाना चाह रहा है, 12 पैसे कमाना चाह रहा है। तो 100 के ऊपर 12, यानी कि यार 12% की रेट ही चाह रहा है, ये तो 12% मेरा आंसर बन जाएगा। दिखने में थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, बाकी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि यूनिट डिजिट निकाल के लगाइए। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आता है भाई, इस चीज़ को याद रखें। आपको यूनिट डिजिट अगर पूछी गई है तो एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट आता है वहाँ पे। 7 की पावर 71 दे रखी है दोस्त, और इसकी पावर दे रखी है 6 की पावर 59 दे रखी है, 3 की पावर 65। मैं एक यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट के ऊपर कंप्लीट वीडियो भी बनाऊंगा। आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ कि 7 की पावर 2 प्रकार से रिवोल्व करती है। कैसे करती है देखना एक बार। आपने कहा सर 7 की पावर 1 रहेगी 7, आपने कहा सर 7 की पावर 2 रहेगी 49, आपने कहा सर 7 की पावर 3 ये रहेगी 343,
343 के बराबर। आपने कहा सर 7 की पावर 4, अगर मान के चलो मैं एक बार और इसकी 3 4 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस प्रकार से 7 की पावर 4 और फिर से 7 के अगर आप 5 करोगे तो ये वापस पावर अपनी क्या कर देगा, रिपीट करनी स्टार्ट कर देगा। यानी कि आपको एक ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर जाना है, आप सीधी सीधी करके देखिए 4 के हर एक मल्टीपल पे पावर, और 6 तो एक ऐसा नंबर है 6 का कोई भी मल्टीपल उठा लो यूनिट डिजिट 6 ही आना है। तो देखो 71 को 4 से डिवाइड करो। अब मैं बताऊंगा कि 4 से भी क्यों करते हैं, क्योंकि एक साइक्लिक रूल होता है, हर एक नंबर की जो डिजिट है वो 4 के बाद वापस रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। 4 से करोगे तो 70, यानी कि 1, 7 की पावर 1 का मतलब 7 ही होता है, ठीक है। 7 की पावर 1 बची, इसका मतलब 7 ही होगा यहाँ पे। 6 की कितनी भी पावर कर लो 6 ही आएगा मेरे पास, यही नंबर आएगा मेरे पास। और 70 कट जाता है क्या 4 से? नहीं कटता होगा यार, हम ये गड़बड़ कर रहे हैं, 70 नहीं कटता होगा 4 से। 68 1456 और 4 से कटेगा 68, 70 तो नहीं कटता 4 से, 70 नहीं कटेगा, 69 भी नहीं कटेगा, 68 कटता है, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगी 3, और 3 यूनिट का मतलब आएगा 3, 7 की 3 के पीछे यूनिट डिजिट 3 होगा, ठीक है। 68 कटेगा, 7 की 3 बचेगी यहाँ पे। 4 से करना है सबको डिवाइड, 4 से। 6 को करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 6 की कितनी भी पावर, देखो 6 की 1 पावर भी 6 है, 6 की 2 पावर भी 36 यानी कि पीछे 6 है, 6 की 3 पावर 216 यानी कि पीछे 6 है, 6 की कोई भी पावर ले लो यूनिट डिजिट 6 ही आना है, यानी कि यहाँ पे 6 आ जाएगा। 3 की 65, 65 में अगर जाएंगे तो 64 पे जाता है, यानी कि 3 की 1 ही आएगी, ठीक है। 64 काट देता है बिल्कुल, 64, हाँ ठीक है। तो 3 की 1 का मतलब यहाँ पे भी 3 आएगी, तो 3 6 के 18, 18 3 54, और 54 का जो पीछे वाला डिजिट कितना है 4, यानी कि यूनिट डिजिट कितना आएगा 4 के बराबर। जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूनिट डिजिट का एक क्वेश्चन अपने पेपर में देखने के लिए तैयार रहे, आएगा भाई। फिर बता रहा हूँ, कोई भी नंबर तुम्हें अगर दे रखा है, डिवाइड बाई 4 करो, 4 के बाद हर एक नंबर अपने डिजिट को क्या करना, रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए मैं ये काम करता हूँ कि 3 6 18 18 3 54, यानी कि पीछे 4 आना तो तय है, मैंने 4 बना लिया। नेक्स्ट देखिए भाई, सर्टेन सम है, उसको 26% पर इंटरेस्ट से कंपाउंडेड एनुअली किया गया, इन हाउ मेनी ईयर विल इट डबल, कितने साल में ये राशि दोगुनी हो जाएगी, तुमसे ये पूछा जा रहा है कि कोई कंपाउंड हाँ कंपाउंड एंड एनुअली 26% की क्या दे रखी है भाई, रेट दे रखी है तुम्हें 26% की, कह रहा है कि कितने साल में ये पैसा अपने, हाउ मेनी ईयर विल इट डबल, कितने साल में पैसा दुगना हो जाएगा। यानी कि ये करवाना चाह रहा है तुमसे 100 रुपये को 200 रुपये करवाना चाह रहा है, एक्चुअल में तुमसे 100 रुपये का क्या करवाना चाह रहा है, CI करवाना चाह रहा है। रेट 26% की दे रखी है तुमसे, यानी कि एक साल में 26 रुपया तो कमाएगा ही कमाएगा, ठीक है। एक साल में 26 रुपया तो क्या करवाएगा, कमाएगा ही कमाएगा, एक साल के अंदर 26 रुपया तो कमाएगा ही कमाएगा। अगर एक साल में 26 कमा रहा है तो यानी कि एक साल के बाद ये पैसा कितना हो जाएगा, 126 के बराबर। और कई बार एग्जामिनर ऐसा करता है भाई कि कई बार एग्जामिनर ऐसा करता है कि इस 126 रुपये को 125 मान के करोगे तो ये बढ़िया रहेगा। 25 मानने का कारण क्या है कि 1/4 तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी, 1% से कोई ज़्यादा तुम्हारे सालों के अंदर डिफरेंस नहीं आने वाला। थोड़ा सा अगर टेक्निकली तुम काम करने को लेके चलोगे तो मेरा करने का तरीका ये होगा कि पहली बार मैं इसको कितना बना लूँगा, 126 रुपये मेरा हो गया, ठीक है 126। अगली बार 100 पे ब्याज तो लगना ही लगना है, 26 रुपये पे भी ब्याज लगेगा, तो 100 पे ब्याज 26 रुपया तो लगना ही लगना है। और 26 का 26%, अब मैं इसीलिए कह रहा था कि 25 का 25% जो आप काम करोगे वो किसके बराबर आना चाहिए। अब 26 का अगर आप 26% निकालते हैं तो 26 कितना होगा भाई, 576, यानी कि 5 पॉइंट में 6 के बराबर ये पैसा आ जाएगा। तो 26 और 5 कितना आ गया, 31 पॉइंट में 7 ये रुपया आ गया। 126 रुपया यहाँ पे हो चुका है, 31 रुपया यहाँ पे मिल गया इसको। अब देखिए इनको जोड़िए, पूरा 100 तो नहीं बन रहा है, यानी कि एक साल और ये घटना घटित हुई। अब 100 रुपये पे 26 रुपया तो कमाएगा ही कमाएगा, बिल्कुल कमाएगा, लेकिन अब 31.7 पे भी 26 रुपया कमाएगा। यहाँ पे टोटल पैसा कितना हो चुका है, 126 के अंदर मैं 31 और जोड़ दूँ, 126 के अंदर 31.7 और जोड़ दूँ तो मेरे पास कितना पैसा आ गया भाई, 7 6 और 1 7 2 और 3 5 और 1 157 पॉइंट में 7 आ गया। 26 रुपया और जोड़ दिया मैंने यहाँ पे, और 0.7 7 और 6 13 1 5 और 1 6 6 और 2 8 और 1 183। देखो एक चीज़ अब दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पे तुम्हें 5.7 रुपया मिला था,
अब इधर से भी कोई ना कोई तुम्हें अमाउंट मिलेगी, 31 का 26%, यानी कि चौथा पार्ट, तो लगभग 12 रुपए के करीब यहाँ पे मिल रहे हैं, 12 या 14 मान लो। तो ये 3 साल के अंदर ये घटना आराम से घटने हो रही है। अब या तो तुम भाई ये काम करो, है ना, जो कि तुम्हें पसंद नहीं आया होगा, ऑब्वियस सी बात है, या तुम एक काम करो, एक 69 रूल बोला जाता है, 69 रूल, ये बहुत पेचीदा रूल है। ये कहता है कि 69 अपॉन में आर प्लस में 0.35, ये 0.35 तुम्हें कोई बहुत कम टीचर बताएंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर, इससे एक्यूरेट वैल्यू आती है, वरना नियर बाई एक वैल्यू आ जाती है। ये जो आएगा ये तुम्हारा वो टाइम निकलाएगा जिसके बराबर ये पैसा बनाना है। तो 69 अपॉन में 26 और प्लस में 0.35, इस रूल को ये करना है। अगर 26 इसको काटने जाएगा तो कितनी बार काटेगा भाई, 26 दूनी 52, 2 पॉइंट में, और आगे काटेगा भाई 2 पॉइंट में 65, प्लस में 0.35, ये किसके बराबर आ गया, 3 साल के बराबर आ गया। अब मैंने तुम्हें दोनों चीज़ें बता दी हैं, बिल्कुल बेसिक तरीका भी बता दिया करने का, और तुम्हें ये वाला रूल भी बता दिया 69 रूल की 69 अपॉन में आर बराबर प्लस में 0.35, ये तुम्हें एक एक्यूरेट वैल्यू देके चला जाएगा जब तुम्हारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा हो। नेक्स्ट देखिए भाई, क्यूब रूट निकलवाने सिखा रहा है, मैंने पूरी वीडियो बना रखी है बेटा क्यूब रूट के ऊपर, करवा रहा है भाई 195112 क्यूब रूट के ऊपर मैंने पूरी कंप्लीट वीडियो बना रखी है, इसके ऊपर काम कर रखा है हम लोगों ने। और मैंने बताया था कि आपके पास 1 9 5 1 1 2 इस प्रकार से कोई दे रखा है, तो 2 यूनिट डिजिट कब आएगा, 2 यूनिट डिजिट कब आएगा, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ये पूरा प्रोसेस मैंने वहाँ पे सिखा रखा है कि तुम्हें कि 2 यूनिट डिजिट देखो कहाँ पे आएगा। जब मैं 2 की क्यूब करता हूं तो मेरे पास 8 आता है, बिल्कुल नहीं आएगा। और मैं बता देता हूं 2 और 8 एक दूसरे के इन्वर्टिबल होते हैं, यानी कि 2 यूनिट डिजिट कब आएगा। अब 8 की मैं क्यूब करता हूं, 8 की क्यूब 512 के बराबर होती है, यानी कि पीछे कितना आ रहा है मेरा, 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये इसको कर दो कट और यहाँ पे लिख दो 8, ठीक है, इतना काम कर दो, 3 डिजिट काट दो। अब ये चेक करो कि 195 किन 2 नंबर के डिजिट के बराबर आ रहा है। 5 की कितनी डिजिट होती है, 5 की होती है 125 और 6 की होती है 216। तो जो बड़े वाला है उसको काटो, छोटे वाला किसकी है, 5 की क्यूब है, यानी कि ये क्यूब रूट रहा होगा 58 की। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 58 के बराबर आ गया। और राइट भाई, किसके बराबर आ गया, 58 के बराबर। तुम्हें ये वाला नंबर चेक करना होता है कि ये वाला नंबर किस किस के क्यूब के बीच में आने लग रहा है, और छोटे वाला नंबर उठाना होता है। मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखे है, अगर आप जाओगे चेक करोगे तो आप देख भी लोगे वहां पे। देयर आर एवरेज ऑफ 8 इनिंग ऑफ अ बैट्समैन ही स्कोर। भाई से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं एक बार छोटा करता हूं, थोड़ी सी जगह चाहिएगी सोल्व करने के लिए इसको। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोई बैट्समैन है, 8 इनिंग के अंदर कुछ उसकी एवरेज रही होगी, और उसने 9वीं इनिंग के अंदर शतक मार दिया, शतक का मतलब 100 मार दी उसने। अब ऐसा करने से जो उसकी एवरेज है वो 9 से बढ़ गई है। कितने से बढ़ गई है, 9 से उसकी एवरेज बढ़ गई है। ये वाली चीज इसने कहा है। कह रहा है कि बताइए उसकी अब वो एवरेज, बढ़ने के बाद एवरेज पूछ रहा है कितनी हुई होगी। मैं मान लेता हूं लेट द एवरेज इज x, कितनी एवरेज रही होगी, x रही होगी। तो 8 इनिंग के अंदर अगर एवरेज x रही हो तो टोटल रन कितने रहे होंगे, 8x। नंबर इंटू में एवरेज सम को देके जाता है हमें, तो टोटल रन कितने रहे होंगे, 8x। अब उसने क्या किया, 8x प्लस में शतक मार दिया, 100 रन और हो गए ना उसके। अब ये कहानी 8 इनिंग की नहीं रही, कितनी इनिंग की हो गई है, 9 इनिंग की हो गई है, और डिवाइड बाई 9 किया, और ये करते ही कह रहा है कि एवरेज 9 से बढ़ गई, यानी कि मेरे पास ये इक्वेशन आ गई है। मैं फिर बता रहा हूं, मैंने एवरेज x ली, 8 इनिंग की ली, मेरे पास टोटल रन आ गए 8x, मैंने प्लस में 100 किया, डिवाइड बाई 9 किया। ऐसा करते ही जो मेरी एवरेज x थी अब वो कितनी हो गई, x प्लस में 9 के बराबर हो गई है, यानी कि 8x प्लस में 100 इक्वल रहा होगा 9x प्लस में 81 के, इसके बराबर रहा होगा। तो 8x माइनस का x, ये बराबर अगर उधर लेके जाऊं मैं तो माइनस का 19 के बराबर। x की वैल्यू किसके बराबर है, 19, यानी कि पहले एवरेज 19 रही थी, कितनी रही थी, 19। अब 9 और बढ़ गई है, तो 19 में 9 जोड़ोगे तो कितनी आ गई है, 28। प्रेजेंट वाली पूछे, बिल्कुल पूछे, करंट पूछे, यानी कि आंसर क्या आएगा तुम्हारे पास, 28। तो अब उसकी एवरेज कितनी रही होगी भाई, 28 के बराबर रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 395 रुपए को डिवाइड किया गया है, 395 रुपीज आर डिवाइडेड अमंग ए बी सी। 395 रुपए को डिवाइड किया गया है ए बी सी के अंदर,
और इस प्रकार से डिवाइड किया गया है दैट द बी गेट्स 25% मोर देन ए। 395 रुपए को एबीसी के अंदर डिवाइड किया गया है इन सच अ मैनर दैट बी गेट्स 25 मोर देन द ए। मैंने रेशियो बनाना बहुत अच्छे से सिखा रखा है बेटा तुम्हें। ए बी और सी यहां पे लिखिए, ए बी और सी यहां पे लिखिए आप। बी गेट्स 25 मोर देन, अगर ये 100 है तो इसको मिला है 125। एक घटना यहां पे खत्म होती है। अब क्या कह रहा है, देन ए एंड 20% मोर देन सी, यानी कि अगर इसको 100 मिला है तो इस हिसाब से फिर ए को कितना मिला है, बी गेट्स 25%, हाँ, और 20% ज्यादा, इसका मतलब इसको मिला है फिर 120। ये दो अलग अलग कंडीशन है। ये बी और सी यहां पे आ रखा है। ये करोगे 25 से 4, 25 से 5, ये करोगे भाई 20 से 6 और 20 से 5, यानी कि ए रेशो बी तो तुम्हारे पास आ रहा है 4:5 और बी रेशो सी आ रहा है 6:5। ये चीज आ रही है मेरे पास भाई। इधर बी की वैल्यू 5 है, इधर बी की वैल्यू 6 है, दोनों को इक्विवेलेंट करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई किससे करूं, 6 से कर दूं और इसकी मल्टीप्लाई 5 से कर देता हूं। 6 से करते ही कितनी आई, 24:30, ये भी 30 बन गया आप, और रेशो में 25। ये ए रेशो बी रेशो सी आ गया मेरे पास, ए रेशो बी रेशो सी आ गया मेरे पास। 24:35, 25, 30:25, 30 और 25 55, 55 और 20 75, 75 और 4 भाई 79, 79 के बराबर ये वैल्यू मेरी आने लग रही है। 79 के बराबर ये आ रही है ना भाई, 79 यूनिट के बराबर ये वैल्यू आने लग रही है। यानी कि 79 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 395 के बराबर है। इसके बराबर ये पैसा आने लग रहा है। तो गुना में किससे हुआ होगा भाई, 5 से हुआ है, इनटू में किससे हुआ है, 5 यूनिट से बराबर, मल्टीप्लाई किससे हुआ है, 5 यूनिट के बराबर हो रहा है। तुमसे पूछ रहा है ए का शेयर, ए तो 24 रुपए कमा रहा है ना, अगर ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 5 हुई है तो 24 की भी मल्टीप्लाई 5 से होगी, यानी कितना आ गया, 120। तो 120 मेरा आंसर आ गया, ₹120 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं, सबर अपने साथ रखें, इन क्वेश्चनों को समझ के चलना है भाई। लगाने को बहुत सारे तरीके हैं, मैं इनका सीधा आपको ऑप्शन का पुटिंग मेथड भी बता सकता हूँ, सारी चीज़ें बता सकता हूँ मैं आपको, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप अभी समझने की कंडीशन में जरूर रहें। कह रहा है कि 2 डिजिट का कोई नंबर है भाई, इट्स 7 टाइम ऑफ सम ऑफ इट्स डिजिट, वो अपने डिजिट का 7 गुने के बराबर है। और क्या कह रहा है, डिजिट दी नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट डिजिट इज 18 लेस देन, क्या आएगा इसका, लेस आएगा, लेस देन दी ओरिजिनल नंबर। तो वो पूछना चाह रहा है कि वो नंबर क्या होगा। पहले तो इसकी बात को हम देखते हैं। वो नंबर जो है वो 7 गुना है अपने डिजिट, सबसे बड़ा क्लू यही दे दिया उसने तुम्हें। देखो 7 और 2 को जोड़ो 9, क्या 9 7 गुना 72 का, ये आंसर नहीं हो सकता। 6 और 2 को जोड़ो 8, क्या 8 गुना है, 8 7 गुना है, बिल्कुल नहीं, 8 7 तो 56 होगा। 5 और 2 कितना बन रहा है, 7, 7 गुना में 6 करोगे तो 42, ये भी नहीं होगा। 4 और 2 6, 6 की अगर मल्टीप्लाई 7 से कर रहे हो तो बन रहा है 42, यानी कि आंसर तो 42 आना है, ये बात तो तय है, बाकी तो फॉलो ही नहीं कर रहे। अब और चीज देखो, अब ये बात तो तय हो गई कि अगर मैं इसकी यूनिट का सम कर रहा हूं तो कितना आ रहा है 6, और 6 गुना में 7 कर रहा हूं तो कितना आ रहा है 42, 42 के बराबर ये वैल्यू आ रही है। और कह रहा है कि रिवर्स कर दो भाई, अगर 42 का उल्टा, 42 का उल्टा किसके बराबर आएगा, 24 और 42 में कितने का डिफरेंस है, 18 का, यानी कि ये बात भी प्रूव हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए भाई, कमल कैन डू वर्क इन 15 डेज, बिमल इज 50% मोर एफिशिएंट देन कमल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, अमूमन बच्चे गलत हो जाते हैं भाई इसके अंदर। 50% मोर कह रहा है, यहां पे 50% मोर कह रहा है। अगर कमल किसी काम को 15 दिन के अंदर कर देता है, 15 डेज के अंदर, एफिशिएंसी का मतलब होता है ज्यादा कार्यकुशल होना, ज्यादा सक्षम होना। 50% मोर कह रहा है, 50% नहीं कह रहा, 50% मोर कह रहा है। और 50% का मतलब होता है भाई 1/2, यानी कि अगर कमल 2 काम करता है तो बिमल काम करेगा भाई, कमल कैन डू इन 15 डेज, बिमल इज 15, बिमल इसके अंदर प्लस कर देगा, बिमल काम कर देगा 3, ये काम चाहने लग रहा है, ठीक है भाई। नंबर ऑफ डेज बिमल कैन डू इट द सेम वर्क, तो कितने दिन ये लेगा बिमल, नंबर ऑफ डेज बिमल विल डू टेक द सेम पीस ऑफ वर्क, कितने दिन इस काम को करने के लिए बिमल लेगा, इसकी बारे में पूछा जा रहा है। देखिए भाई, अगर ये 2 काम करता है
कमल अगर 2 काम कर रहा है, 50% मोर एफिशिएंट का मतलब मैंने बता दिया, 50% का मतलब 1/2, यानी कि अगर ये 2 काम करेगा इतनी देर में ये 3 काम कर देगा। सीधी सी बात है, ये 2 काम करने में अगर 15 दिन ले रहा है, ये 2 काम करने में अगर 15 दिन ले रहा है, तो ये 3 काम करने में कितने दिन लेगा, अगर ये डेली 3-3 काम करता है। इतनी सी बात यहाँ पे पूछी जा रही है। तो देखिए दोस्त भाई, कमल तो जो है वो 2 काम करता है, 2 वर्क, और इतनी देर में वो 3 काम कर देता है। क्या हर बार 1 काम का डिफरेंस डालता जा रहा है? बिल्कुल ला रहा है। अरे हर दिन के लिए 1 काम का डिफरेंस डालता जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। तो आप या तो इनके यूनिट को बनवा लो कि 2 इंटू में 15 बराबर होगा 3 इंटू में x। सबसे बढ़िया तरीका तो यही मानता हूं मैं। ये जब तक 30 यूनिट काम कर, अब काम तो 30 यूनिट होना है और ये 3 यूनिट करता है, तो x की वैल्यू निकालोगे तो किसके बराबर आएगी? 10 डेज इसका राइट आंसर होगा भाई। तो 10 डेज इसका आंसर आएगा भाई, 10 डेज इसका आंसर आएगा बिल्कुल। देखो फिर बता रहा हूं मैं, कमल ने 2 यूनिट काम किया तो विमल ने 3 यूनिट काम किया। 2 यूनिट काम का मतलब है 2 इंटू 15, यानी कि टोटल काम कितना आ गया? 30 यूनिट के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया? 30। अब ये भी करना तो सेम ही काम है और करता 3 है, यानी कि 10 दिन के अंदर काम को निपटा डालेगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी। डायगोनल ऑफ ए क्यूब मेजर 4√3। बेटा क्यूब का जो डायगोनल होता है, पूरी सीरीज लगा के जानी है भाई, पूरी सीरीज लगा के जानी है। बहुत मेहनत से ये कंटेंट तैयार होता है। इसको कराने के पीछे एक ही सोच है कि आपका जो पेपर हो वहां पे आपको कोई दिक्कत ना आए। √3 इंटू ए के बराबर, √3 इंटू में ए की वैल्यू दे रखी है 4√3। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4 के बराबर। तुमसे क्या पूछना चाह रहा है? तुमसे क्या पूछना चाह रहा है भाई? तुमसे डायगोनल ऑफ ए क्यूब मेजर 4√3, तो तुमसे वॉल्यूम पूछना चाह रहा है। और क्या पूछना चाहेगा भाई? ये दे ही नहीं रखा इसने, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। लो मैं लिख देता हूँ, मैंने ही पूछ ली तुमसे कि क्यूब की वॉल्यूम कितनी होगी, तो 4 की क्यूब किसके बराबर आएगा? 64। लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आ सकता, फिर सेंटीमीटर क्यूब आएगा। याद रखना बेटा, वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक होती है और जो आपका एरिया होता है वो हमेशा किस में होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। अब काफ़ी एजम्पशन है कि यहाँ पे मान लो वो एरिया पूछना चाह रहा, तो 4a स्क्वायर भी कर देते तुम। ठीक है, तो फिर ये बन रहा है 16 चौके 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुछ भी पूछ रहा था भाई, ये अपने फॉर्मूले याद रखो बस। ठीक है, ये चीज़ मेन थी यहाँ पे जो पूछना चाह रहा था। tan थीटा की वैल्यू 8/15 दे रखी है भाई, tan थीटा की वैल्यू 8/15 दे रखी है। ठीक है, और मैंने तुमसे पिछली वीडियो में एक चीज़ पूछी थी भाई, कॉफ़ी में कैफीन होता है तो चाय में क्या होगा? तो चाय में थीन होता है भाई। कुछ बच्चे कह रहे थे निकोटिन ना, थीन होगा चाय में, थीन। ये चाय के प्रति हमें आदी बनाता है। ठीक है, या हमारे टेक्नीशियन का भी गलत था, कोई दिक्कत नहीं है। tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी भाई? P/b के बराबर होती है, यानी कि ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। हाइपोटेन्यूज को फॉलो करते हैं तो 8 का स्क्वायर प्लस में 15 स्क्वायर हमें पता है किसके बराबर होगा भाई? 17 के स्क्वायर के। 8, 15 और 17 इसके बराबर ये वैल्यू आने वाली है। ठीक है, तो यानी कि h की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई मेरे पास। कोसिकेंड थीटा पूछ रहा है तुमसे, क्या पूछ रहा है? कोसिकेंड थीटा। कोसिकेंड थीटा क्या होता है भाई? कोसिक थीटा किसके बराबर होता है? कोसिकेंड थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा, साइन का उल्टा। और साइन का उल्टा है तो क्या करवाएगा? h/p करवाएगा। h/p का मतलब भाई 17/8। अब इन्हें 8 तो ऊपर देना रखे भाई, तो 17/8 ये ना दे रखे इन्होंने। तो कोसिकेंड थीटा, अच्छा इसका अक्यूट पूछ रहा है तो सिर्फ 17 पूछना चाह रहा है, ये सिर्फ 17 पूछना चाह रहा है, यानी कि हाइपोटेन्यूज को निकलवाने के बाद थीटा इज अक्यूट देन कोसिकेंड थीटा। तो तुमसे क्या पूछना चाह रहा है? 8, 15 और 17 के बराबर ये वैल्यू आई होगी। ठीक है भाई, इसके बराबर ये चीज आने लग रहा है। PB सबसे छोटा, वैसे अक्यूट अगर पूछना चाह रहा है कोसिकेंड में तो फिर तो ये भाई 8 पूछना चाहेगा। ठीक है, देखो कोसिकेंड थीटा होता है भाई साइन थीटा का इनवर्स, यानी कि h/p की वैल्यू तुमसे पूछी जा रही है। h/p की वैल्यू तुमसे पूछी जा रही है और ये फ्रैक्शन फॉर्म में होना चाहिए था। 17/8 ये सारे ऐसे होने चाहिए थे। 15/17, 18/17 इस प्रकार से देने चाहिए थे भाई। कोई बात नहीं, h/p बस तुम इतना याद रखो, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर ये वैल्यू आनी चाहिए। तो ये मेरे पास ये चीज़ हो जाएगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है ये भी निकल के हमारे पास। सप्लीमेंट्री एंगल बताएं पहले मेरे को क्या होता है ना? सप्लीमेंट्री एंगल बताएं मेरे पास क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल को कहा जाता है जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर आ जाए। 2 एंगल का जो सम होगा वो किसके बराबर आ जाए? 180 डिग्री के बराबर आ जाए। ठीक है,
दो एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर आ जाए उसको बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। मैं इन क्वेश्चन को कराने की बहुत बढ़िया चीज बताता हूं तुम्हें कि बेटा 180 के दो टुकड़े तोड़ो, और ये शायद तुम्हें सबसे बढ़िया तरीका और तुमने कहीं नहीं देखा हो। आप इसको 90 बनाओ, इसको भी 90 बनाओ। मैंने क्या किया, मैंने दोनों का डिफरेंस जीरो किया पहली बार के लिए। 180 के दो टुकड़े तोड़े 90 90। शायद आपने ये तरीका कहीं नहीं देखा होगा, पहले मैं ही करवा रहा हूं इसको। 32 डिग्री कम करवाना चाह रहा है, एक के अंदर 16 जोड़ दो और एक के अंदर से 16 घटा दो, डिफरेंस आ जाएगा 32 का। देख लो ये किसके बराबर आ गया, 106 डिग्री के बराबर आ गया। और ये किसके बराबर आ गया भाई, 90 में से 10 गए तो भाई 80, 80 में से 6 गए तो 74, यानी कि 74 डिग्री के बराबर ये आ गया। दोनों के पास वैल्यू बैठी हुई है, यानी कि एक एंगल तो 106 डिग्री का बचा होगा और एक एंगल 74 डिग्री का। अब बच्चों के पास दोनों एंगल आ गए। अब बोले सर आंसर में दोनों मिल सकते हैं, ऐसी चॉइस यहां तो दे नहीं रखे, यहां तो मैं बना दूंगा ये वाला होगा। लेकिन अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि ये दोनों मेरे पास दे रखे हो तो जो देखो क्या कह रहा है, लेस कह रहा है। लेस का मतलब छोटे वाला एंगल पूछना चाह रहा है, तो छोटे वाला एंगल मैंने बना दिया, यानी कि 74 डिग्री मेरा राइट आंसर बनेगा। ये तरीका देखिए, मैंने कोई एक्सपेक्ट कुछ नहीं माना है, हमेशा उनका डिफरेंस जीरो बना दो और जितना बनाना चाह रहा है, फिर जैसे 32 का क्रिएट करवाना चाह रहा है, 32 का आधा 16 इधर जोड़ दिया, 16 इधर माइनस कर दिया, डिफरेंस 32 का क्रिएट कर दिया मैंने दोनों के बीच में। नेक्स्ट देखिए भाई, ABCD 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर नंबर है। कभी भी अगर कोई परफेक्ट सीरीज बनती है, वो चाहे ऑड की हो, इवन की हो, सेम प्लस माइनस 5 का मल्टीपल 9 का कुछ भी हो, तो कभी भी अगर कॉन्जिक्यूटिव सीरीज चल रही है और क्या दे रखा भाई, A B C और D, यानी कि इन दोनों के बीच में कहीं पे, मैं बताता हूं बार बार कि जो मिडिल नंबर जो एवरेज होगा वो इन दोनों के बीच में रहेगा। अब यहां पे तो 4 नंबर दे रखे हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में कहीं पे आके क्या होगा, 42। अभी कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है, 42 में से एक घटाओ कितना बना, 41, 41, एक जोड़ो कितना बना, 43, यानी कि ये नंबर 41 रहा होगा, ये नंबर 43 रहा है। दो घटाने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि ओड नंबर लेने ना, तो कितना बन गया 39, और ये कितना बन जाएगा 45, ये मेरे पास 45 बन जाएगा। इतनी वाली चीजें मेरे पास आई होंगी, ये काम मेरे पास रहा होगा। तो मुझसे क्या पूछा है भाई, प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डी, पीछे 5 आना चाहिए, एक ऑप्शन के पीछे 5 है, मेरा आंसर बन गया, खत्म कहानी। यूनिट डिजिट को बेटा बहुत सीरियसली लिया रहो। अगर आप पेपर में ऐसे करने लग गए ना, 41 गुना में 45 में निकाल के देखो ना, मारे जाओगे। एग्जामिनर ने आपके लिए पेपर करने का पैटर्न भी सेट कर रखा है और आपके लिए टाइम भी सेट कर रखा है। दोनों चीजें टेक्निकली लड़ाई लेके चलनी है आप लोगों को। तो ये आपका 1845, फिर बता रहा हूँ, एवरेज का सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट, कभी भी सीरीज दे रखी हो तो मिडिल नंबर ही आपकी क्या होगी, एवरेज होगी। यही मेरे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 0.25 इंटू 0.25 माइनस में 0.24 इंटू 0.24 डिवाइड बाई में 0.49 के बराबर दे रखा है। कुछ नहीं, यहां पे तुमसे एक आइडेंटिटी पूछना चाह रहा है कि आपको क्या इस आइडेंटिटी का पता है कि a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। ये देखिए, अगर मैं इसको a बोल लूं, इसको भी a बोल लूं, इसको b बोल लूं, इसको b, तो क्या a का स्क्वायर b का स्क्वायर है, और नीचे दे रखा है 0.49, और 0.49 का मतलब, इसका मतलब क्या होता है बेटा, a प्लस में b इंटू में a माइनस में b, और नीचे ये a प्लस में b तो है, ये a प्लस में b दे ही रखा है, काट दो ना, इसको काट दिया मैंने, यानी कि आंसर क्या आएगा, a माइनस में b, और a माइनस बी का मतलब 0.25 में से 0.24 जाएंगे तो 0.01 बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा क्या आएगा, सी आ जाएगा। बताइए भाई, सिर्फ तुमसे इतनी बात पूछना चाह रहा था कि तुम्हें क्या a माइनस बी पूछना आ रहा है। मैं फिर कहता हूं, बहुत आसान दिखने वाला क्वेश्चन आपका नंबर बहुत आसानी से निकाल के ले जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्त, 0.2 के ऊपर बेटा बार, 3 के ऊपर बार, 3 2 के ऊपर बार, इसका मतलब होगा बेटा 2 बाई में 9, जिस दिनों के ऊपर बार है मैंने लगा दिया, इसका मतलब होगा 3 बाई में 9 मैंने लगा दिया, इसका मतलब होगा 32 अपॉन में 99 मैंने ये भी लगा दिया। इन सब का एलसीएम आ जाएगा 99 के बराबर, 11 से मल्टीप्लाई यानी कि 22, 11 से मल्टीप्लाई यानी कि 33, और 32, ये मेरे पास चीजें आने लग रही हैं। ठीक है भाई, 2 और 3 5, 5 और 2 7, मेरे पास 7 आ गया, 3 और 3 6 और 2 8, यानी कि 87 अपॉन में 99, और इसका मतलब क्या होगा, 0.87 के ऊपर बार। ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। जितने नंबर के ऊपर बार होता है उतने ही हम नीचे 9 निकाल लेते हैं, यही हमने सीखा है। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए दोस्त, बस 2 4 5 क्वेश्चन और रहते हैं, इनको और लगा के जाइएगा, भागिएगा मत।
ये मेरे पास बना 1/6 के बराबर लड्डू, ये मेरे पास बना 1/24 के बराबर, और ये मेरे पास बना 60 के बराबर, और ये मेरे पास बना 120 के बराबर। इन सब का एलसीएम आ रहा है 120। ये मेरे पास बन गया 60 के बराबर, ये मेरे पास बन गया 5 के बराबर, ये मेरे पास बन गया 2 के बराबर, ये मेरे पास बन गया 1 के बराबर। ऐसी सी चीज़ वहाँ पे दी गई है। ठीक है भाई, 60 और 5 65, 65 और 3 68, 65 प्लस में 5, तो 68/120 के बराबर ये क्या दी जा रही है, वैल्यू दी जा रही है मेरे पास। ठीक है भाई, 6 24 ये वाली चीज़ यहाँ पे दी जा रही है। वन 120, अच्छा ये 68 ये गलती कर दी हमने, है ना। ये मेरे पास आ गया भाई 120, 6 से हो रहा है यानी कि 20 आ गया, और यहाँ पे 24 से 5 बार यानी 5 आ गया। ये कितना आ गया, 3 आ गया। ये एक यूं का यूं रहेगा, तो 20 और 5 25, 25 और 3 28, 28 और 1 29, 29 ही होगा क्या, 25 और 3 28, 28 और 1 29, ये 2 आएगा यहाँ पे। प्लस में 2 और प्लस में 1, यानी कि 28/120 के बराबर ये वैल्यू आ रही है। फर्दर कटता है तो भाई काटो, पक्का काटो इसको। ये कट रहा है 4 से 7 बार और 4 से 30 बार, यानी कि 7/30 मेरा क्या रहा है, आंसर आने लग रहा है। ये वाली चीज़ देखिए, 7/30 के बराबर मेरा आंसर जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए भाई, द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर, किसी स्क्वायर के डायगोनल की लेंथ दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है कितनी, ठीक है। डायगोनल की लेंथ दे रखी है 8। स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है उसकी वैल्यू होती है √2 × a के बराबर। किसके बराबर, √2 × a। तो √2 × a का मतलब 8। अब 8 को भी थोड़ा सा प्लानिंग वे में तोड़ो, देखो मैं बताता हूँ तुम्हें। 8 को लिख सकते हैं 2√2, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, देखो आप इसका स्क्वायर करके देखो, इसका स्क्वायर करोगे तो आप कितना आएगा भाई, 4। 8 का आप मतलब रूट लिख सकते हैं 2√2 के बराबर। 8 की जो वैल्यू है किसके बराबर है, 2 × 2 के बराबर ही आने लग रही है। 8 यहाँ पे मैंने लिखा, 8 को मैं लिख सकता हूँ √2 × में a, यानी कि 4 × में 2। ध्यान से देखना मैं क्यों इसको ऐसा बोल रहा था। अब a की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ कि 4 × में 2/√2, इतनी बात मैं बोल सकता हूँ। और 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 × √2, ये मैंने काट दिया। सॉरी भाई, a की वैल्यू मेरे पास कितनी बन गई, 4√2। ये मैं तुम्हें बताना चाह रहा था, a की वैल्यू कितनी बन गई, 4√2 के बराबर। तुमसे क्या पूछा जा रहा है, साइड ऑफ द स्क्वायर इज, स्क्वायर की साइड √2a की वैल्यू तो यही है भाई, 8 के बराबर। 8 का मतलब 4 × 2 और 4 × √2, तो मेरे पास यही चीज़ आ गई, यानी कि तुमसे मल्टीप्लाई करवाना चाह रहा है। फिर 2 की वैल्यू होती है बेटा, 2 की जो वैल्यू होगी वो 1 पॉइंट में, 2 की वैल्यू होती है भाई 1 पॉइंट में 1 2 4 के समथिंग होती है, 1 पॉइंट में 1 4 के समथिंग बराबर वैल्यू आती है। तो 4 से तुम्हारी मल्टीप्लाई करवाना चाह रहा है 1 पॉइंट में 1 4 के साथ, √2 की वैल्यू देनी चाहिए इसको। 1 पॉइंट में 2 1 होती है या 1 4 के बराबर होती है भाई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तुमसे मल्टीप्लाई करवाना चाह रहा है 1.132 के साथ, करके देखेंगे भाई इसको। √2, √3 की होती है 1.732, इससे थोड़ी सी कम, यानी कि इसके बराबर हो गया। तो ये करवाना चाह रहा है, √2 की वैल्यू निकलवाना चाह रहा है। √2 4 की मल्टीप्लाई अगर इसके साथ करके देखोगे, वैसे भी यार 2.8 तो किसी भी सूरत में आना नहीं, 1.14 भी नहीं आना, 12 भी नहीं आना, तो एक ही ऑप्शन मेरे पास बचता है 5, क्योंकि 4 से थोड़ी सी बड़ी मिलेगी, 4 से छोटी भी नहीं मिल सकती, 4 से थोड़ी सी बड़ी मिलेगी, तो मेरे पास यही वैल्यू आने लग रही है, ठीक है। √2 × में a के बराबर। ये रेक्टेंगुलर फील्ड है भाई, जिसका डायमेंशन 25/15 दे रखा है, 25/15 दे रखा है, रेक्टेंगुलर फील्ड है एक, इस प्रकार से कोई एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। कह रहा है कि परपेंडिकुलरली पासेज बनाने 2 मीटर विड्थ के, 2 रास्ते बनाने, एक इसके परपेंडिकुलर
और एक इसके परपेंडिकुलर, इस प्रकार से। और इसका डायमेंशन दे रखा था भाई 25 इंटू में 15, यानी कि ये भी 25 और ये भी 15, ये चीज़ें दे रखी हैं। और ये 2 मीटर विड्थ है, हर प्रकार से 2, यहाँ से भी 2, इधर से भी 2 और यहाँ से भी 2, हर जगह से 2-2 मीटर है। एरिया ऑफ अंडर द ग्रास, यानी कि सिर्फ घास वाला एरिया बताना है तुम्हें कि, और यहाँ पे लंबवत इसके छोड़ दिए गए, या ये वाला ग्रास वाला तुम्हें एरिया क्या करना है, बता करना है, ये बताना है। तो तुम क्या करोगे, इस रेक्टेंगल के एरिया में से पाथ का एरिया माइनस कर दो भाई, तुम्हारे पास निकल आएगा। अब पाथ का एरिया क्या होगा, तुम्हारे पास 2 रेक्टेंगल बनेंगे, एक ये वाला 2 इंटू में 15 वाला, और एक ये वाला लेटे वाला, एक तुम्हारे पास ये वाला 2 इंटू में 25 वाला, ये वाला, और बीच वाला एक कॉमन पार्ट बनेगा जो कि तुम्हें एक बार माइनस करना पड़ेगा। मैंने एक वीडियो के अंदर बताया भी था कि तुम्हें माइनस करना पड़ेगा। 15 इंटू 2 किसके बराबर होता है, 30 के बराबर। रेक्टेंगल का एरिया होगा 25 गुना में 15, ठीक है भाई, ये बराबर होगा 25 इंटू में 15, तो 15 5 75, 7 5 5 आ गया, 7 15 दूनी 30 और 7 375 के बराबर ही आ गया, 375 के बराबर ही आ गया। 15 दूनी 30 और ये 25 दूनी 50, 30 और 50 किसके बराबर होगा, 80। 80 में से क्या निकाल दूंगा मैं, 80 में से 4 निकाल दूंगा, क्योंकि बीच में जो छोटा सा बना ना ये वाला, इसको मैं थोड़ा सा, बीच में तो ये छोटा सा बना मेरे पास, ये वाला मैंने ब्लू से थोड़ा सा करने की कोशिश की, ये 2 इंटू 2 का एक स्क्वायर बन रहा है मेरे पास, क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है मेरे पास। तो मैं 80 के अंदर से 4 निकाल दूंगा, यानी कि कितना बचा, 76। तो इसमें से 76 अगर मैं निकाल दूंगा भाई, तो 299 मीटर स्क्वायर मेरा बन रहा है, 299 मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर बी बन रहा है मेरा। ग्रास पूछ रहा था कि घास का उगाएगी यहाँ पे, है ना। कई बार सिंपल क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि एरिया ऑफ पाथ बता दो कि एरिया ऑफ पाथ क्या है। लास्ट क्वेश्चन है भाई 29 क्वेश्चन है, A/B दे रखा है, बराबर है B/C के। तुमसे वैल्यू पूछना चाह रहा है A की 4 B की 4 के बराबर। दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल के क्वेश्चन में पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, मैं तुम्हारे लिए होमवर्क क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, और इसका तुम्हें आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है। अगर तैयारी हो रखी है बहुत अच्छे वाली, पक्का करना है। अपने चैनल को लाइक, अपनी वीडियो को लाइक शेयर कर देना भाई, अपने ग्रुप के अंदर आप डाल देना। कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आओ तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, मैं उसको आपको करा दूंगा किसी भी वीडियो के माध्यम से, ठीक है। जल्दी मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।